इसी तरह एक मेरा फिक्रा है बाबा जी का कि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। तो वो भी जो मॉडर्न एनलाइटेंड पीपल हैं वो उस पर अखबारात में भी लिख चुके हैं, अपने फोरम्स में भी लिख चुके हैं कि ये फजूल बकवास करता है। एक तो बच्चे पहले ही माँ बाप ट्रॉमा में होते हैं कि उनका बच्चा जो है ऑटिज़म का शिकार है, या उनका बच्चा जो है वो ADHD का शिकार है, या किसी भी बीमारी का शिकार है, और ऊपर से ये उनको ट्रॉमा देता है कि ये तुम्हारे अपने गुनाहों की सज़ा है। तो मैंने इसे क्लियर भी किया था, मैं ये नहीं कह रहा होता, मैं उन्हें ये बात इसलिए कह रहा होता हूँ कि इफ़ दे कैन एटलीस्ट मेंड देयर वेज, तो स्टिल द बेबी कैन बी ऑल राइट, 100% ऑल राइट। और ऐसी बेबीज़ देखें, और आपके सामने मैंने तो किसी रीसिस मंकी के ऊपर या किसी गिनी पिग के ऊपर या फ्रूट फ्लाई पे तजर्बा नहीं किया। मेरे तो सब्जेक्ट्स जितने हैं ह्यूमंस हैं, और इन्होंने खुद से इसको करके देख लिया। जिन्होंने किया है उनके बच्चों में चेंज आ गई है। जो अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं, मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो साफ कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने सुन ली है 7 दिन सूरह रहमान, लेकिन मैं नहीं माफ़ कर सकती, या मैं नहीं माफ़ कर सकता। ठीक है, आपकी मर्जी। या मेरे दिल से ये नहीं जाता, या मेरे दिल से वो नहीं जाता है, या मेरे दिल से नफरत नहीं जाती, ठीक है। लेकिन ये चीज़ वो भी बार बार देखते हैं कि जिस दिन भी वो उस तरफ वही एक्शन लेती हैं तो उसी दिन बच्चे के पर उसका इम्पैक्ट आता है। लिंक्ड है ये आपस में, थॉट प्रोसेस जो है वो इफेक्ट कर रहा है उसको। बॉडीली वो लग रहा है कि देखने में रहता है, लेकिन वो सेम सेल है, वो वही सिग्नल्स उधर जा रहे हैं, वही DNA उसके अंदर है, वही माँ और बाप वाला खून उसके अंदर है, और वो सिग्नल्स उसके अंदर जाते हैं। मैं उन्हें टॉर्चर नहीं दे रहा होता, मैं उन्हें एक हीलिंग पाथवे ऑफर कर रहा होता हूँ कि अगर वो दोनों आपस में बाहम शीरो शक्कर हो जाएं, अगर वो दोनों आपस में जो है बेटा जी क्या मसला हो गया जी? वालेकुम अस्सलाम जी। अगर आप आ गए हैं टाइम पे आया करें तो बेटा आगे जगह शायद थोड़ी सी आगे आ जाए। सो जी माइक दे दीजिएगा। लड़की वाला सवाल है, या जो ये DNA, या आप जो जुमला बोल रहे हैं कि माँ बाप बीमार नहीं होते, बच्चे बीमार होते हैं, तो मेरा पहला वो सवाल उस अंकल, माँ बाप बीमार होते हैं, हाँ बच्चे, सॉरी सर, डॉक्टरी की लाइन में तो वो बच्चे हैं ना। नहीं, मैं अदर वे अराउंड कर देता हूँ। ठीक है, बूढ़े बीमार नहीं होते, जवान बेगैरत हो जाते हैं, ये भी मैं बता रहा। चले, अगर माँ बाप की बात करनी है तो बूढ़े बीमार नहीं होते, जवान बेगैरत हो जाते हैं, और बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप होते हैं। सर वो मैं वही कहना चाहती सर, ये जो माँ बाप वाली आप बात कर रहे हैं, ये सवाल मैंने कभी आपसे पूछा नहीं था, लेकिन मैं इसको, क्योंकि मेरी गायनी में है ट्रेनिंग, तो मैं खुद ये करती रहती थी कि सर कहते हैं ऐसा कैसे। तो फिर जब मैंने तारिक चाचा की एक रिसर्च पढ़ी और आपके साथ रहते हैं साइलेंटली इसको ऑब्जर्व किया कि माँ बाप कैसे ये, तो उसमें मैंने DNA म्यूटेशंस, जीन्स म्यूटेशंस भी सारी, तो अल्टीमेटली फिर मैंने 2-3 पेशेंट्स पे इसको ट्राई किया जो प्रेग्नेंट थी, ग्रेविड थी, उन पे मैंने जब ट्राई किया, और जेन्युइनली स्पीकिंग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी बदली, पेशेंट मैंने खुद सिजेरियन के थ्रू नॉर्मल हेल्दी बेबी डिलीवर की है। मेरी रेडियोलॉजिस्ट भी मुझसे इस बात पे गुस्से में आई कि ये पिछली रिपोर्ट यदि नहीं है, ये अगली नहीं, तू चली जा। वो प्रोफेसर थी, तो मैं मुस्कुराती रही, मैंने उन्हें कहा कि मैडम मैंने आगे से काट दिया, और मैं तो मतलब मेरा अपने यही होता है कि हम डॉक्टर्स होने के नाते भी अगर ये कन्फेस कर रहे हैं और मान रहे हैं कि भी नहीं भाईजान वाकई में माँ बाप भी बीमार है, तो फिर लोग पैराडोल पे जिसका असर हर पेशेंट पे नहीं आ रहा, उस रिसर्च पे क्यों इतने एतराज़ात और क्वेश्चन क्यों नहीं, और सूरह रहमान को मज़हब के साथ क्यों मिक्स करके फिर आपसे एक बार क्वेश्चन क्यों कि भाई मतलब जब लोग खुद कन्फेस कर रहे हैं जिनके बच्चे ठीक उसके टेस्टिमोनियल भी पढ़े, उसके बाद फिर ये सवाल क्यों बार बार मतलब आता है।